विच द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हीलियम इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। यस, ये हीलियम का एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा, हीलियम इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर एंड एज अ क्रायोजेनिक एजेंट। यस, लो टेम्परेचर पे काम करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हीलियम इज यूज्ड एज एन इनर्ट शील्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। यस, इनर्ट, देख हमारे पास इनर्ट एलिमेंट है ना यार, इनर्ट गैस एलिमेंट, इसीलिए तो इसको आर्क वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और हीलियम इज यूज्ड इन फिलिंग द बलून। यस, बलून को हीलियम में बलून में हीलियम फिल किया जाता है ना। हीलियम इज यूज्ड इन फिलिंग द बलून गैस इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकॉज हीलियम इज लाइटर देन H2 एंड इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है लेकिन हमारे पास बिल्कुल सही समझ गए। हीलियम, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा अजीब नहीं है भाई, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास लोग गलती कैसे करेंगे, हीलियम तो लाइटर है, ये अच्छा है, दूसरे कंपैरिजन में लाइटर है, लेकिन ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये लाइटर नहीं है। हीलियम जो है हाइड्रोजन से भारी होता है, तो क्वेश्चन ने बोला है ना उसको हीलियम हॉट है ना, हीलियम बलून में उसको इसीलिए भरते हैं क्योंकि वो हल्का है। ये हाइड्रोजन से हल्का नहीं, दूसरे एलिमेंट है ना नाइट्रोजन ऑक्सीजन उनसे हल्का है, इसीलिए तो हीलियम को भरते हैं। और ये इनफ्लेमेबल है, जलेगा नहीं है ना, सॉरी नॉन इनफ्लेमेबल है, ठीक है, जलेगा नहीं, ठीक है ना, इसीलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये लेकिन हाइड्रोजन से हल्का नहीं है, हाइड्रोजन से हल्का का इस्तेमाल, हाइड्रोजन को इस्तेमाल किए और अचानक से फट गया, आग लग सकती है, इसीलिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते, हीलियम का इस्तेमाल करते हैं हॉट बलून में, ठीक है। ये सही हो गया। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माजा, हर मौसम आम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग अगर हो रही है स्पेक्ट्रल लाइन की तो वो जीमैन इफेक्ट कहलाएगा, जी न्यूज नहीं, जीमैन इफेक्ट कहलाएगा अगर क्या है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक स्प्लिटिंग, और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, कंफ्यूजन तो वही होता है स्टार्च की जीमान है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्टार्च और माजा हर मौसम आम, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जीमैन इफेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पूछा है क्या, बिल्कुल सही। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मिक्सचर ऑफ NaCl एंड K2Cr2O7 इज जेंटली वार्म्ड विद है ना कंसिडर H2SO4, मतलब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की बात कर रहा है। जब हम NaCl को रिएक्ट करते हैं K2Cr2O7 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, उसको क्या करते हैं, गरम, जब उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, गरम करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा जरा बताइए। तो हमने बोला कि है ना हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास क्रोमाइल क्लोराइड मिलेगा। क्रोमाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं CrO2Cl2, जिसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। और ये क्रोमाइल क्लोराइड जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हमने बोला, देखो सर आपने बोला जब के इस है ना, ये हो गया क्रोमाइल क्लोराइड, और इसमें हमारे पास है ना क्वेश्चन बोल रहा है डीप रेड वेपर इज इवॉल्व। यस, ये जो ऑरेंज है ना उसको हम है ना ऑरेंज भी बोल सकते हैं, रेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लोरीन गैस इज इवॉल्व, यार क्लोरीन तो इवॉल्व हो ही नहीं रही है ना। क्लोराइल को है ना, चौथा ऑप्शन बोल रहा है क्रोमाइल क्लोराइड इज फॉर्म्ड, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। द वेपर व्हेन पास्ड विद Na सॉल्यूशन विल गिव अ सॉल्यूशन ऑफ Na2Cr2O7, ठीक है। तो जब हमने क्या किया, जब CrO2Cl2 को जब हमने रिएक्ट किया किसके साथ, Na2CrO4 के साथ, तो क्या मिलेगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, K2 है ना, K2Cr O4 जो कि कैसा होता है, येलो कलर का होता है, सॉरी Na2, इसको जब हमने किसके साथ रिएक्ट किया है ना, गिव सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, जब इसको सॉरी Na के साथ, इसको जब Na के साथ रिएक्ट किया, सॉरी Na के साथ जब रिएक्ट किया तो हमको क्या मिलेगा, Na2Cr4 जो कि येलो कलर का होता है, जो कि किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्लोरीन गैस इज इवॉल्व, ये हो जाएगा गलत, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वैन प्रोपियोनिक एसिड ये गलत हो जाएगा, क्लोरीन गैस इज इवॉल्व, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो नहीं रहा है कहीं पे, ठीक है। तो when propionic acid is subjected to reaction with hydroiodic acid and red phosphorus the product obtained is, ठीक है। प्रोपियोनिक एसिड ये हो गया, प्रोपियोनिक एसिड 3 कार्बन वाला एसिड, जब रिडक्शन करेंगे तो एसिड का रिडक्शन से क्या बनेगा, प्रोपिन बनेगा। यार सिंपल सी बात है, अगर हम एलिमिनेट करना चाहे तो प्रोपिन बनेगा। यहाँ पे है ना HiO4 और हमारे पास है ना HiO4 और फॉस्फोरस के साथ, रेड फॉस्फोरस के साथ हम रिएक्ट करेंगे, ये होता है रिडक्शन। ये क्या होता है, ये रिडक्शन होता है, रिडक्शन में क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा, बिल्कुल बन गया प्रोपेन। बताओ है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पी पाई डी पाई बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, पहला है ट्राइसिलाइल अमीन, ठीक है ना। तो ट्राइसिलाइल अमीन क्या होगा, ये होगा ट्राइसिलाइल अमीन, ठीक है ना, इसको हम ट्राइसिलाइल अमीन बोलते हैं, SiH3
SiH3। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा यहाँ पे बैक बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना, बैक बॉन्डिंग में, सॉरी, ये हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बैक बॉन्डिंग करेगा। बैक बॉन्डिंग तो नहीं बोलेंगे, लोन पेयर जो हो रहा है ना यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है ट्राइसिलामीन में। तो यहाँ पे जो होगा ना, देखो ये जो पाई बॉन्ड है वो कौन सा है, पी पाई डी पाई। और हमने बोला जब एथाइन, ठीक है, जब 4 इथाइन कंबाइन करेंगे किसके साथ, NiCN4 के साथ, तो क्या बनेगा, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, जिसका टब शेप होता है जो कि एरोमेटिक नहीं होता है। जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा टब के जैसा। तो यहाँ पे इसीलिए क्या नहीं होता, ये एरोमेटिक नहीं होता, ये कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये नॉन प्लेनर हो जाता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ठीक है ना। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, ठीक है ना, पी नॉट ए दे दिया हमको, पी नॉट ए दे दिया 23.8 mm ऑफ Hg, ठीक है। और बताओ देन कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ सुक्रोज, ठीक है ना। तो पी नॉट ए माइनस पी एस, इसको पूछा है लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसकी वैल्यू पूछी है, अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू है ना एक्स एन ए अपॉन एन बी, ठीक है ना, एन बी बाई एन ए। तो हमको डालते हैं वैल्यू, हमको इसकी वैल्यू पूछी है सपोज, ठीक है ना। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, इसमें लिखता हूँ मोल, मोल एन बी कितना हो गया, सॉल्यूट का मोल 100 अपॉन 342, 100 अपॉन कितना हो जाएगा 342, 100 अपॉन 342, ठीक है ना, 100 अपॉन 342 हो गया। और आपने बोला जरा 100 अपॉन 342 के बाद जरा बात करते हैं, हमारे पास जो सॉल्यूट हो गया इतना, अब सॉल्यूशन जो हमारे पास जो सॉल्वेंट हो गया वो उसका हमारे पास 100 ग्राम है और उसका मॉलिक्यूलर वेट है 18। तो ये खट गया, ये ख़त्म। तो हमारे पास कितना हो गया ये, तो इसको जब हम लोग पी नॉट है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, तो पी नॉट है माइनस पी एस की वैल्यू जो आएगी वो 18/3420 इंटू 23.8, ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन मानना पड़ेगा, तो इसको 24 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ 24 मान लेता हूँ। तो 18 इंटू 24 अपॉन 340 मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो 18 इंटू 24 अपॉन 340, तो इसको जीरो ख़त्म कर दो, 10 जा 0.18, ज़्यादा आ गया क्या, सॉरी यार, तो 342 है ना, ओके 340। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 24 इंटू 18 अपॉन 3420, 24 इंटू 18 अपॉन 3420, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 इंटू 24, 8 4 32 का 2, 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 7 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 3 7, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। और बताइए, है ना, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और आप बताएंगे ज़रा, देखो तो ये हो जाएगा 7 और ये हमारे पास 0 और 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 3, ओके। तो ये हो जाएगा 2 और 7 3 सॉरी 6 7 कितना होता है, 6 और 7 होता है 13 का 3, एक कैरी 432, तो 432 अपॉन 3420, ठीक है ना। तो 430 अपॉन 34 43 को 342 से डिवाइड करो, 43 342 पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, ये 1 जा 342, ये 8 हो जाएगा, 12 में 4 बचेगा 8 0, फिर 0, तो 2 जा 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 अपॉन ये 6 हो जाएगा, 17 में 8 बचेगा 9, 1 में 6 बचेगा 1, फिर 0, तो ये
3 5 जा कितना होगा, 5 to 10 का 0, 1 कैरी, 5 4 20, 21 का 1, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और ये 17, तो 0 5 2, अरे यार माइनस करना है ना, तो 0 5 2 0, 250 आएगा, तो 0.125 mHg, ठीक है ना। व्हाट इज द यूज, क्योंकि जो पहला है वो करेक्ट है लेकिन जो सेकंड वाला है ना वो मोर करेक्ट है यार, ठीक है ना। व्हाट इज द यूज ऑफ CuSO4 इन जेल्डाल मेथड, जेल्डाल मेथड किसके लिए, किसके एस्टिमेशन के लिए काम आता है, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए। और जो CuSO4 होता है ना, इट इज यूज्ड एज अ कैटालिटिक एजेंट, ये कैटालिटिक एजेंट जैसा काम आता है CuSO4, है ना। हमारे पास क्या होता है NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है ना। ये हमारे पास कंपाउंड बनना है ना, ये कंपाउंड हम बनाते हैं जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, उससे ये बनाते हैं हम, ठीक है ना। तो उसके लिए CuSO4 का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, कैटालिटिक एजेंट जैसा, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एक्सियल टर्म इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल दैट इज FCC, इसका जो यूनिट सेल है वो FCC है, तो XG का क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ XG, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो रिलेशन जानते हैं √2a जो होता है वो 4r के बराबर, तो हमको पूछा क्या है रेडियस, √2/4 × a दिया है। हमारे पास एज लेंथ 620, ये 1 जा 22, ये 5 जा फिर 5, तो 55 × 1.4, 4 5 20 का 0, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 22 का 2, 2 कैरी, 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 6 0 5 5 1, ये हो जाएगा 0 7 11 का 1, 2 कैरी, 217 219, समझ गया ना। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद BaCl2 एक्वस, ठीक है ना। चलो BaCl2 जो एक्वस होगा यार, समझते हैं बात को। देखो BaSO4 जो होता है वो क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट होता है ना यार, इसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम है यार। BaSO4 जो होगा ये व्हाइट PPT देता है, ये क्या देता है, ये व्हाइट PPT देता है। सो हमारे पास जो BaSO4 होगा वो व्हाइट PPT देगा, तो BaSO4 किस रिएक्शन में बनेगा, देखो सर हमारे पास जब BaCl2 को जब मैं रिएक्ट कराऊंगा ऐसे कंपाउंड के साथ जहां पे CO4-2 आयन मिलेगा तब तो हमको BaSO4 मिलेगा। तो हमारे पास ऐसा कौन सा रिएक्शन है जहां पे SO4- आयन, देखो पहले रिएक्शन में SO4- आयन कॉम्प्लेक्स के ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो वो आयोनाइज नहीं होगा। इसमें सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाले में SO4 आयोनाइज होगा तो हमारे पास BaSO4 मिल जाएगा, ठीक है ना, मिल गया। Product obtained in the reaction of tertiary butyl bromide with sodium methoxide, जब tertiary butyl bromide को, tertiary butyl bromide कैसा दिखता है, हाँ जी कुछ ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है जी, ऐसा दिखता है। ओके, जब हमने इसको कैसे रिएक्ट किया, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ जब रिएक्ट किया तो हमारे पास देखो यार एलिमिनेशन हो जाएगा यार, ये हमारे पास एलिमिनेशन हो जाएगा और आइसोब्यूटाइलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे, ये ऐसे हमारे पास ये मिल गया आइसोब्यूटाइलिन, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल है, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है 3 डिग्री किसमें, 3 डिग्री ब्रोमाइड में, ठीक है ना। 1 डिग्री में मेनली सब्स्टिट्यूशन ही होगा और 3 डिग्री में मेनली एलिमिनेशन ही होगा, ठीक है ना। 1 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन और 3 डिग्री में एलिमिनेशन, ठीक है, तो आइसोब्यूटाइलिन बन जाएगा। ओके, एट लो टेम्परेचर द वंडर वॉल इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, है ना। तो हम जानते हैं वंडर वॉल इक्वेशन क्या बोलता है, P+ है ना, AN² ओके इंटू V - NB इज इक्वल टू RT। अब हमने बोला सर लो टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉरी लो प्रेशर बोला है क्या, यस लो प्रेशर पे, तो हमारे पास इसका जो चेंज है वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 मान लो, तो B+ है ना, N की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, कुछ नहीं बोला इसके रेस्पेक्ट में बात नहीं है तो इसको 1 मानो, तो A/V² इंटू V बराबर RT, तो ये हो जाएगा PV + A/V बराबर RT। तो हम जब जानते हैं Z क्या होता है, Z बोलता है PV/RT, तो हमने सबको RT से डिवाइड कर दिया, RT सबको डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा PV/RT, तो ये हो जाएगा Z बराबर 1 - A/V/RT, है ना, Z बराबर 1 - A/V/RT, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म, फिनॉल जो होगा जब वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको क्या बोलूंगा, रीमन टीमन, ये रीमन टीमन है, रीमन टीमन, ठीक है ना। रीमन टीमन में क्या बनेगा, सैलिसैल्डिहाइड
हाइड बनेगा, सैलिसल्डिहाइड बनेगा। कैसा दिखता है सैलिसल्डिहाइड? कुछ ऐसा दिखता है सैलिसल्डिहाइड। कैसा? ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे CHO बनेगा और जो इसमें इंटरमीडिएट है वो क्या है? बहुत ही जाना पहचाना, बहुत ही फेमस डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन इसी से मिलता जुलता एक रिएक्शन है कोलबे। अबे बोल बे, कोलबे। तो कोलबे क्या बनाएगा? सैलिसिलिक एसिड बनाएगा यार। कोलबे सैलिसिलिक एसिड बनाएगा, है ना, ठीक है ना, बिल्कुल सही। ये एसिड बनाता है कोलबे, है ना। कंफ्यूजन होता है दोनों में, रीजन वैसा ही दिखता है क्या? इसमें कोलबे में रीजन CO2 मिलेगा यार, इससे क्या बनेगा? एसिड बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है ना। पूछा क्या है? ऑर्थो टू गिव ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड्स, है ना। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट पूछा, डाइक्लोरोकार्बन इज द इंटरमीडिएट इन दिस केस, ओके। With which of the following metal dilute HNO3 produce nitrous oxide? nitrous oxide होता है NO2। nitrous oxide बोलते हैं प्यार से इसको, nitrous oxide कहलाता है। जाना माना नाम है, जाना माना नाम है, जिसको मैं प्यार से और क्या बोल दूंगा? लाफिंग गैस। हंसते हंसते बोल दूंगा लाफिंग गैस, ओके। तो लाफिंग गैस कौन देगा? लाफिंग गैस कौन देगा? जिंक देगा। जिंक जो होगा ना, जब HNO3 के साथ HNO3 के साथ तो मेरे रिएक्ट करेगा, जिंक जो होता है ना ज्यादा रिड्यूस करने वाला। देखो डाइल्यूट के केस में हमारे पास एक कॉपर के साथ रिएक्शन होती है और एक हमारे पास जिंक के साथ रिएक्शन होती है। तो जिंक जो होता है ना ज्यादा रिड्यूस करेगा। देखो मैं ऐसे याद आता हूँ, Zn+2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ज्यादा रिड्यूस करेगा, NO2 में ले आएगा। और कॉपर जो होता है ना, कॉपर प्लस बनाता है, कॉपर प्लस बनाएगा तो ज्यादा कम रिड्यूस करेगा, तो NO ले आएगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डाइल्यूट के केस में, सिर्फ डाइल्यूट के केस में मेटल गवर्न करेगा रिएक्शन को, लेकिन कंसंट्रेटेड के केस में HNO3 गवर्न करेगा रिएक्शन को। ये मैकेनिज्म है सर, इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे लाफिंग गैस कब बनेगा? जब जिंक लेंगे, किसको? जिंक लेंगे मेटल के तौर पे, ठीक है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ओके। फाइंड द इन प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। यार हमने बोला जरा, तुमने क्या किया? पहले तो एल्काइन ले लिया यार। एल्काइन को क्या कर दिया तुमने? एल्काइन को जब मैंने, है ना, हाइड्रेशन कर दिया ना, व्हाट परसेंट है ना, HNO3 के साथ हाइड्रेशन कर दिया, HDSO4 के साथ क्या कर दिया? हाइड्रेशन करने पे क्या बनेगा? ये बनेगा। ये क्या होता है बे? ये हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा? आइसोमेराइज हो जाएगा। और जब ये आइसोमेराइज हो जाएगा तो क्या बनाएगा? ये हमारे पास CHO, ये बेंजल्डिहाइड, सॉरी एसिटल्डिहाइड बना दिया। फिर एसिटल्डिहाइड में फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे, है ना, एक अल्कोहल बन जाएगा CH3MgX के साथ। ये क्या बनाएगा? CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3 और ये H, ये बनाएगा। और फिर इसका क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया, तो ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा। कीटोन को प्यार से क्या बोलेंगे? इस कीटोन को एसीटोन बोलेंगे। क्या करेगा? नेल पॉलिश में इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करेंगे, ओके। नेल पॉलिश रिमूव करेंगे, नेल पॉलिश रिमूव करेगा, बिल्कुल सही। तो एसीटोन बनाएगा यार, बिल्कुल एसीटोन बनाएगा, ओके। द बॉन्ड एंगल NH3 में बताओ, NH4 में बताओ, एंगल बताना है बिल्कुल इसमें, ठीक है। तो NH4 प्लस में एग्जैक्ट होगा 108.5 डिग्री। उससे कम थोड़ा एक लोन पे रहने की वजह से NH3 में हो गया, दैट इज 107। उससे भी कम NH2 माइनस में लगभग 104.5 के आसपास, सॉरी 104 के आसपास, उसमें 107.5, ठीक है ना। सबसे NH4 प्लस, फिर NH3, फिर NH2 माइनस, ओके, है ना। Which the following on heating with aqueous KOH produce acetaldehyde? इसमें से किसको हीट करेंगे? तो aqueous में, aqueous KOH साथ हीट करेंगे तो acetaldehyde बनेगा। तो चलो बात करते हैं पहले में। तो सर यहाँ पे देखो aqueous होता है, aqueous KOH के फॉर्म में बात करेंगे कि अल्कोहलिक KOH। लोगों को कंफ्यूजन यहीं पे होती है, मुझे भी होती है यार, बिल्कुल। तो हमारे पास aqueous में क्या हो जाएगा? सब्सटीट्यूशन हो जाएगा यार। और हमारे पास अल्कोहलिक में क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा। देखो ऐसा इसलिए हो रहा है, कुछ बातें कर लेते हैं इसके बीच में। aqueous जो होता है ना, वो वीक होता है, वीक बेस होता है ना यार, ये वीक बेस हो गया ना। और जो अल्कोहलिक होगा ना, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? खुद नहीं जाएगा दूसरे को, ताकतवर आदमी को किसी के पास जाना नहीं पड़ता, ताकतवर आदमी किसी के पास जाके बात करना नहीं पड़ता, वो तुरंत जो आदमी को बुलाता है वो तुरंत आता है। नहीं किसको बुलाएगा? H+ बुलाएगा, तुरंत H+ खुद उड़ के आ जाएगा ना, बिल्कुल। तो एलिमिनेशन करता है क्या, है ना, कभी अल्कोहलिक BH आ रहा आता है कभी, ठीक है ना। तो अल्कोहलिक केवच जो होगा वो एलिमिनेशन करेगा, एक्वस केवच क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा कि एक्वस केवच बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जब होगा तो पहले वाले केस में ये बनेगा, क्या बनेगा? ये बनेगा यार। ये क्या होता है? पहला बना हो जाएगा। हमने बोला इथेनॉल, दुनिया का सबसे फेमस है ना, दुकानों में सबसे ज्यादा बिकने वाला, ओके, बिल्कुल। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे भी ये बनेगा यार। ये भी क्या होता है? ये क्या होता है? यहाँ पे भी OH आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला, सॉरी यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे OH आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला बनेगा, ओके। और पहला वाला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन में बात करेंगे, तीसरा वाला रिएक्शन में ये बनेगा, क्या होता है भाई? ये अरे यार, यहाँ पे एक कार्बन पे 2H कैसे आ गया? ये स्टेबल नहीं, यानी स्टेबल। पानी निकाल दिया तो क्या बना दिया? एसिटल्डिहाइड, जिसकी जरूरत थी वही बन गया। तो हमारा आंसर चला गया ये, ओके।
तो हमने बोला ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम साइनाइड प्रोसेस, है ना ओके, फाइनाइट फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस हमने बोला सर, जिसमें क्या करते हैं, सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो जो देखो सिल्वर जो होता है जनरली प्लस में एग्जिस्ट करता है, जो सिल्वर प्लस होगा उसमें साथ उसके साथ जनरली दो चीजें रहना चाहती हैं, जैसे कि साइनाइड के दो मॉलिक्यूल्स इसके साथ रहना चाहते हैं। तो इसके पास प्लस है तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आएगा डब्बे पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसके बाद सोडियम एक ही रहना चाहेगा ना, बिल्कुल रहना चाहेगा, एक ही दो तीन रहेंगे यार। तो पहला ऑप्शन जाएगा अपने पास, ठीक है ना। Which gas is emitted in fermentation? बच्चे को पता है CO2 निकलता है फर्मेंटेशन से, ओके है ना। इस चीज में यही देखने को मिलेगा, ओके। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोडियम सल्फेट का जब हम डिसोल्यूशन करेंगे पानी में सोडियम सल्फेट का जब डिसोल्यूशन करेंगे, जो कि प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, तो क्या मिलेगा, हीट मिलेगा बाहर प्रोडक्ट साइड में, ठीक है ना। If the solution temperature is raised for saturated solution of sodium sulfate, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए, बैकवर्ड। जब रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहिए तो क्या बनेगा, Na2SO4 ज्यादा बनेगा, और ये होता है प्रेसिपिटेट, और ये प्रेसिपिटेट बनने लगेगा, ठीक है ना, लिचेटली प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है ना। हीट से दूर, टेम्परेचर बढ़ाने पे हीट से दूर। द सॉल्यूशन विल बिकम सुपर सैचुरेटेड, नहीं, सम सॉलिड विल प्रेसिपिटेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, यस, Na2SO4 प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, मोर सॉलिड विल डिसॉल्व, नहीं, सॉल्यूशन कंसंट्रेटिंग विथ रिमेन अनचेंज, नहीं अनचेंज नहीं रहेगा। विच नेम रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एमाइड टू ओके अमीन, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, HBD, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, नहीं यार, ये तो हमारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, ठीक है ना। एमाइड का इस्तेमाल करेंगे, ये हो गया सपोज मैंने लिया एसिटामाइड, और एसिटामाइड से मेरे को बोला किसी ने बता दे रहा कैसे बनाएंगे, है ना, क्या बनाएंगे, इथेनामाइड। तो मैंने बोला देख भाई तू क्या कर, है ना, मैं बोला तू एक काम कर Br2 ले ले, है ना, Br2 किसके साथ ले ले, NaOH के साथ ले ले, तो क्या मिल जाएगा तेरे को, इथेनामाइड। कैसे मिला यार, मिथेनामाइड नहीं मिलेगा, सॉरी मिथेनामाइन बोला यार, मिथेनामाइन मिलेगा, इथेनामाइन नहीं मिलेगा, मिथेनामाइन मिलेगा। तो ये CO खा जाओ, CO को कोई आदमी आया खा के चला गया, तो जब CO आगे खा के चला गया तो क्या बचा, CO आगे खा के चला गया ना, तो क्या बचा भाई, बीच में बच गया यार, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है ना। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अमाइड से अमीन बनाना है तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। Which of the following is not correct for H3BO3, that is boric acid, it is strong tribasic acid, यार ये weak tribasic acid होता है, it is not a protic acid, it is a Lewis acid, H plus एक्सेप्ट करता है नहीं, OH माइनस को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए एसिड है, लेकिन ये वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं करता, तो पहला स्टेटमेंट इतना कंफर्म हूं मैं। Which of the following given polymer is natural polymer यार स्टार्च है ना यार। ग्लिटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, रेनकोट में, ठीक है ना, बिल्कुल। नायलॉन 2 इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है ना, बिल्कुल, नायलॉन 2 ठीक है ना, बिल्कुल सही। What minimum concentration of SO4 2- is required to precipitate BaSO4 from the solution containing इतना मोल ऑफ Ba and this केएसपी दिया। जब IP बड़ा हो जाता है केएसपी से तो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन देखने को मिल जाता है। अच्छा है, तो हमने बताओ जरा, हमारे पास केएसपी दे दिया, तो अब यहाँ पे जस्ट कंडीशन की बात की तो केएसपी बराबर Ba प्लस और SO4 2-, ठीक है ना। तो हमारे पास बताओ ये वाला रिएक्शन है, हमारे पास किसकी वैल्यू पूछी है, इन्होंने बोला मिनिमम SO4 कंसंट्रेशन बोला है, हमारे पास केएसपी दे दिया है 4 × 10⁻10 अपॉन BaSO4 कंसंट्रेशन को, सॉरी मोल्स को डिवाइड कर दो, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम नहीं बोला ना, तो यहाँ पे इतना ही ले लेंगे, बिल्कुल सही। तो हमारे पास 1 × 10⁻⁴, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁶, ये आ जाएगा SO4 2-, कितना आ जाएगा 4 × 10⁻⁶ इज द कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2-, 4 × 10⁻⁶ इज द कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2-, ओके। The alpha D glucose and the beta D glucose differ from each other at one of the carbon atom due to ना कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अल्फा और बीटा डिफरेंट है। अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस है, फिग अंजीर, फिगरेशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना सर, दोनों में किसका डिफरेंस है, कॉन्फ़िगरेशन का, बिल्कुल सही यार, इसको क्या करना अभी याद होना चाहिए, बिल्कुल। विच द फॉलोइंग आयन हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा खोजो जरा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लस में अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, चलो हमारे पास इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो यहाँ पे D1 होता है और इसमें पूरा भरा होता है, ठीक है ना, सॉरी S1 होता है, इसमें पूरा भरा होता है, दो निकाल दे, एक S से निकाल दे, D से निकाल दे, कैसे दिखेगा ऐसे। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया
एक हो गया। अब दूसरे में बात करता हूँ, ये किसका हो गया, कॉपर +2 का। चलो मैंगनीज +3 की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4, ओके। तो 2 यहाँ से निकाला और 1 2 3 4 यानी कि यहाँ से निकाला, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास 4, है ना, किसमें, मैंगनीज +3 में। जरा बात करते हैं आयरन +3 की। आयरन +3 में, आयरन +3 की बात करते हैं, ठीक है ना। आयरन +3 की बात करते हैं तो हमारे पास आयरन +3 में 3 हमारे पास, 1 2 3 4, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 यहाँ से निकाला, 2 वहाँ से और 1 यहाँ से, तो यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5, किसमें, Fe+3 में। और अनपेड इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो इसमें ज़्यादा किसमें, Fe+3 में ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, the electronic configuration of nitrogen is this and not this. This explain Hund's rule of maximum multiplicity. इसका मतलब हिंदी में बोलो जरा। मैंने बोला एक जैसे बहुत सारे पहले होने चाहिए, तो Hund's rule बोलता है देखो सर एक जैसे पहले बहुत सारे बनाओ फिर कुछ और सोचना। तो यहाँ पे एक जैसे बहुत सारे बनाए बिना आपने तो एक आगे भेज दिया ना यार, एक जैसे बहुत सारे बनाए बिना, है ना, हमारे पास आप ऐसा करना चाहिए था आपको। आपने क्या किया, आपने गलत किया। ये सही तरीका है लेकिन आपने कैसा कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये आपने क्या इनवैलिड कर दिया, हुंड्स रूल को खत्म कर दिया। क्योंकि हुंड्स बोलता है पहले ऐसा करो बे, आप इसको ऐसे तो कर सकते हो, हुंड्स रूल के हिसाब से आप इसको ऐसे तो कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया हुंड्स रूल के हिसाब से गलत है ये। Which drug in the given is sensitive in the treatment of pneumonia and bronchitis? Treatment of pneumonia, pneumonia और bronchitis। pneumonia क्या है, बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरिया में किससे काम आएगा, बैक्टीरिया में हमारे पास पेनिसिलिन काम आ जाएगा। तो पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं निमोनिया में, है ना, इंपॉर्टेंट है। Which of the following reaction is the catalytic at the corner? Which of the following reaction catalytic at constant temperature are चेंजिंग बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट? मतलब कैटलिस्ट के डालने से क्या चेंज होता है यार, एक चीज होती है एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है, बिल्कुल सही। इसमें कांस्टेंट चेंज होता है क्या, नहीं होता यार। अरे एंट्रोपी चेंज होगी क्या, नहीं होगी रे यार। एंथैल्पी चेंज होगी या नहीं होगी यार, कोई चेंज नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही चेंज होगा, सिर्फ है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे रिएक्शन आसानी से पेज को पार कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ओनली वन इज करेक्ट एंड नेक्स्ट इज इनकरेक्ट, ओके। N2O5 सॉरी N2 and O2 आर कन्वर्टेड टू मोनो एनायन N2 माइनस एंड O2 माइनस। N2 क्या किया, N2 माइनस में कन्वर्ट किया। O2 क्या किया, O2 माइनस में कन्वर्ट किया। बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1.5। बॉन्ड ऑर्डर बताओ जरा यहाँ पे 3। बॉन्ड ऑर्डर जरा बताओ यहाँ पे 2.5, ठीक है। बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ठीक है ना। इन O2 द बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज, ठीक है ना। बस यहाँ से यहाँ जाने बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया, सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया, है ना। इन O2 द OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया। OO बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या पूछा, गलत पूछा, नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ। इन N2 द NN बॉन्ड वीकेंस, यस वीक हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तीसरा सेंटेंस बिल्कुल सही बोल रहा है। N2 माइनस बिकम पैरामेट, यस ये डाया है और ये पैरा है, क्योंकि यहाँ पे N पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर जो ऑड एटॉमिक नंबर यहाँ पे जो हमारे पास एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 14 है, यहाँ पे 15 है, इसीलिए यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक। जो इतने हमारे पास जितने भी जो इवन नंबर वाले इलेक्ट्रॉन जिनके पास होता है वो क्या होते हैं, डाया, एक्सेप्ट 10, 16 और 32 ये होते हैं पैरा। इसी तो हमारे पास O2 भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है सर, ओके। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ओके, लैम्डा एम है ना ऑफ कंसंट्रेशन, लैम्डा एम सी दे दिया है 12.8 ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सॉरी ओम, यार ये क्या लिख रहा है, यूनिट गलत लिख रहा है, यूनिट इंपॉर्टेंट है रे बाबा, इंपॉर्टेंट है यूनिट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ओम -1 सेंटीमीटर इन स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स ऐसे लिख सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स। एंड इफ कंडक्टेंस ऑफ बेंजोएट आयन एंड H+ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा एम इनफाइनाइट पे बेंजोएट दे दिया हमारे पास, है ना, बेंजोएट दे दिया कितना 42 और H+ का लैम्डा एम इनफाइनाइट दे दिया है 288, ठीक है ना। तो हमारे पास लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ दिस एसिड जो हो जाएगा बेंजोइक एसिड, उसका कितना है, दोनों को ऐड कर दो तो ये 0 और 1 कैरी 1 कैरी 330, है ना, 330 हो जाएगा। तो हम अल्फा जानते हैं, हमको क्या पूछा है,
देन इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होता है वो लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। मैं कैसे याद आता हूँ, देखो अल्फा और इनफाइनाइट दोनों ऊपर ऊपर नहीं होते, ऊपर पर नहीं होते, दोनों ऐसे लिखते हैं ना, एक जैसे लिखते हैं, तो इसलिए दोनों ऊपर ऊपर नहीं होते। ठीक है, तो लैम्डा एम सी कितना हो गया हमारे पास 13 अपॉन 330, 33 अपॉन 330 निकालना है हमने को, 13 अपॉन 13/330, तो मैं 13 को जब 33 से डिवाइड करूंगा, पॉइंट लगाओ 0, तो ये कितने जा हो जाएगा 12, देखता हूँ क्या 4 जा कितना हो रहा है, 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी, 4 3 जा 12, ये बड़ा हो जाएगा यार। तो हमारे पास 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स 3 3 या 9, 3 3 या 9, और ये हो जाएगा 31 पॉइंट लगा, सॉरी, तो यहाँ पे फिर 0 आएगा और ये 9 जा, ठीक है ना, तो 0 पॉइंट, ओके मैं 33 से डिवाइड कर रहा हूँ, एक 0 का भी रख रहा हूँ, ठीक है ना, तो हमारे पास 33 0.39 अपॉन 10 आ रहा है ये, ठीक है ना, कि मैंने एक 0 को इधर साइड में रखा था, तो 0.039 आ रहा है अल्फा, तो ये हो जाएगा 3.9% है ना, 3.9% इज आवर अल्फा, which is for internal energy of the system, which is true for internal energy of the system। डेल्टा यू जो होता है, बच्चा को पता है, ये स्टेट फंक्शन होता है। कैसा होता है? स्टेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अच्छा, ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज, बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो यहाँ पे डेल्टा टी बी हमको यहाँ से दिख रहा है 0.52 है। द फ्रीजिंग पॉइंट विल बी, तो 0.52 इजिकल टू 2 है मेरी कसम एम बी एम इंटू के बी, ठीक है ना, आई इंटू, ठीक है ना, तो 0.52 इंटू आई एम इंटू के बी की वैल्यू कितनी दी है 0.52, और दूसरा हमको डेल्टा टी एफ पूछा है, इसमें भी तुम्हें मेरी कसम के एफ आएगा, के एफ हो जाएगा 1.86, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यहाँ से ये कैंसिल और आई एम कैंसिल, तो डेल्टा टी एफ आएगा 1.86, और ये कम होता है, डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा -1.86 आएगा। In the metallurgy of copper, metallic copper is finally formed in the furnace by the reaction, जब Cu2s किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा Cu2O और SO2 बनेगा, और फिर जो Cu2O होता है ना, फिर से Cu2s के साथ रिएक्ट कर जाता है, और इसी को तो हम क्या कहते हैं, चुपके से बोल देते हैं भाई तू साथ खुद जाके अपने आप को ही रिड्यूस कर रहा है क्या, हाँ तू जाके अपने आप को रिड्यूस कर रहा है और हमने वो मेटल मिल जा रहा है यार, बिल्कुल, तो खुद जाके खुद को रिड्यूस कर देना, इसको बोलूंगा सेल्फ रिडक्शन। और सेल्फ रिडक्शन बहुत कम में देखने को मिलता है, जहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी सब में जरूरत तो पड़ जाती है। यहाँ पे Cu2s है, Cu2s नॉट Cus, ठीक है ना, Cu2s, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है इसको ना, Cu2s बिल्कुल। और सेल्फ रिडक्शन जैसे कि बहुत सारे और में देखने को मिलता है, बहुत सारे क्या कुछ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में देखने को मिलता है, जैसे कि लीड हो गया, Hg हो गया, सॉरी लीड है ना, पीबी, और कॉपर में देखने को मिलता है सेल्फ रिडक्शन, नो रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो हमारे पास ये रिएक्शन सही हो जाएगा, Cu2s प्लस O2 गिव्स Cu2O प्लस SO2, फिर Cu2 जो होगा Cu2s के साथ रिएक्ट करके Cu2s प्लस Cu2O गिव्स Cu। Okay, what is the nature of the resulting solution prepared by 100 ml of 0.2 m H2SO4, 100 ml of 0.2 m NaOH। तो जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, मोल्स जो होंगे ना इसके मोल्स, दैट इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मैंने तो 20 मिलीमोल आए, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास नॉर्मेलिटी है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई मतलब हमारे पास टोटल इसके 40 मिलीमोल्स हैं यार, किसके H2SO4 के, एक H2SO4 2 H प्लस दे रहा है इसीलिए, ठीक है ना, और यहाँ पे इसके जो मोल्स हो जाएंगे बेस के, है ना, बेस के जो मोल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 20 मिलीमोल, है ना, एसिड के मोल ज्यादा है, मतलब ये एसिडिक हो जाएगा सॉल्यूशन।
Which is correct about setting of cement? Yes, setting of cement is hydration. सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या होता है? हाइड्रेशन और एक्सोथर्मिक। हाथ जो जिसने भी टच किया हुआ सीमेंट को गरम गरम, वो गरम गरम लगता है यार, है ना। पानी डालने पे सीमेंट क्या होता है? गरम गरम। मतलब इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एन हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन होता है इसमें, सेटलिंग के लिए हाइड्रेशन करना पड़ता है, पानी डालने से सेटल जाता है, बिल्कुल, है ना। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ Fe इन द कॉम्प्लेक्स दिस? ठीक है, यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और Fe का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब हमारे पास 1 2 3 4, ओके, 2 यहाँ से निकाला और 1 यहाँ से निकाला, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, क्योंकि CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हमारे पास ये खाली हो गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, D2sp3। विच एलिमेंट इन द पीरियड टेबल शो डायगोनल रिलेशनशिप? ठीक है, तो हमने बोला लिथियम जो होता है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम जो होता है डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्यूमिनियम के साथ, और बोरोन जो होता है डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है सिलिकॉन के साथ। तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ये, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ये। तो हमने बोला द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड, एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, है ना। नहीं, बी एंड सी बोथ, ठीक है ना। तो एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड एंड एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड शो डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है ना। बेस्ड ऑन लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, पहले कौन आया था? फ्रेडरिक, F पहले आता है अल्फाबेट, फिर कौन आया था? लैंगमुइर, ठीक है ना। एट वेरी हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर पे सारे सरफेस, सारे जो है ना साइड्स जो होते हैं ना वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं। जब सारे साइड ऑक्यूपाई कर देते हैं, प्रेशर डालने से क्या इफेक्ट आएगा? कुछ नहीं आएगा। इंक्रीज फर्स्ट एंड डिक्रीज लेटर विद प्रेशर, गलत है ना। हमको पूछा हाई प्रेशर में, हमको बोला है प्रेशर जब बहुत कर दिया तो सारे साइड क्या हो जाए? सैचुरेट हो गए, है ना, ऑक्यूपाई हो गए। तो रीच एट कांस्टेंट लिमिटिंग वैल्यू, यस, सारे कांस्टेंट लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। किसका किसका किसका? मैंने बोला रेड का। डज ऑन इंक्रीज डिक्रीजिंग विद प्रेशर, गोज ऑन इंक्रीजिंग विद प्रेशर, गलत है सर, कांस्टेंट हो जाएगा। लिमिटिंग है ना, कांस्टेंट हो जाएगा। Cu2i plus Cu(i2), द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बहुत सारे 2-3 एग्जांपल लिखते हैं इंपॉर्टेंट वाले। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन पे स्टार मार्क लग चुका है यार। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। Cu(i) जो होगा, Cu plus Cu(i2) मिलेगा, बिल्कुल। यहाँ पे कॉपर पे था +1 पे था, यहाँ पे 0 पे हो गया, यहाँ पे +2 पे हो गया। ऑक्सीडेशन हुआ, है ना, रिडक्शन हुआ, तो क्या हो गया? ये रेडॉक्स रिएक्शन, सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कौन सा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन और उसी मॉलिक्यूल रिडक्शन, तो डिसप्रपोर्शनेशन। कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि Cl2 को जब मैं NaOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा, वो भी कौन सा? हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ जब रिएक्ट करूंगा तो इसका डिसप्रपोर्शनेशन होता है। यहाँ पे NaCl देखने को मिलता है प्लस NaClO3 देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3, यहाँ पे -1। तो 0 पे था, 0 पे यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया और यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया। तो अगर यहाँ पे अगर Cl2 ही हमारे पास अगर क्या होता, NaOH के साथ रिएक्ट करता, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता, यहाँ पे डाइल्यूट एंड कोल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता? NaCl बनता और क्या बनता? NaClO। तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन बनता है, और जो हॉट कंसंट्रेटेड पे ज़्यादा ही ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, और डाइल्यूट और कोल्ड है तो कम ऑक्सीडाइज होगा, +1 पे जाएगा। तो क्या बनेगा? NaClO बनेगा। क्या बनेगा? इसको लिख देता हूँ थोड़ा सा, NaClO, ठीक है। और H2O2 का भी हमारे पास क्या होता है? H2O2 भी हमारे पास डिसप्रपोर्शनेट होता है H2 और O2 में, ठीक है। फॉस्फोरस जब किसके साथ? NaOH के साथ, तो क्या बनाएगा? NaH2PO4 प्लस PH3, ठीक है ना। तो एक ऑक्सीडेशन हुआ और एक का रिडक्शन हुआ। Which equation gives relation between concentration of ion in the solution, electrode potential and standard, है ना। तो E cell बराबर E naught cell -0.0529 अपॉन N, है ना। E cell बराबर E naught cell बराबर -0.06 by N log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये क्या कहलाता है? ये नर्स इक्वेशन। कौन सी नर्स का इक्वेशन है? ये नर्स इक्वेशन है, बिल्कुल सही।
for a reaction 2A plus B gives product doubling the concentration of B alone double the rate, मतलब B की पावर 1 है, अगर इसको डबल कर रहा हूं तो रेट डबल हो रहा है, मतलब B की पावर 1 है, क्योंकि इसके डबल करने से रिएक्शन डबल हो जाएगा, ठीक है ना। doubling the initial concentration of both the reactant increase by n factor of A, अगर दोनों का मैंने डबल कर दिया, दोनों का मैंने डबल कर दिया तो जो फैक्टर है किससे 8 से बढ़ जा रहा है, मतलब ये इससे 2 होगा, क्योंकि इसका तो 1 है पता है, तो अगर इसका 2 होगा तो क्या होगा, इसका डबल करेंगे ना तो 2A का स्क्वायर 4 इंटू इसका डबल करें तो 8 है ना, तो हमारे पास ये होना चाहिए K R बराबर K इंटू दिस, ठीक है ना, A2B इंटू B1 है ना, एक रेस्पेक्ट में 2, क्योंकि तभी तो इसको डबल करेंगे तो ये 4 गुना इंटू इसका डबल 8। Calculate the work done during isothermal expansion of 1 mole of an ideal gas from 10 एटमॉस्फेयर टू 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। आइसोथर्मल में वर्क डन क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन का फॉर्मूला आता है वो nRT ln P1 by P2 प्लस nRT ln V2 by V1। वॉल्यूम की बात नहीं की, ये वाला जीरो टर्म है, ठीक है ना सर। तो n बोला है, मोल्स कितने बोले हैं पे 1 इंटू आर की वैल्यू बच्चे को पता है 8.3 जूल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर बोला है 300 इंटू है ना ln 10 by 1 दैट इज हमने बोला ln 10 कितना हो जाएगा यार, है ना, log 10 इंटू 2.3, तो log 10 की वैल्यू होती है 1 और 2.3 है ना, तो इसको लिखता हूँ सर 8.3 इंटू 3 क्या होता है 25 इंटू 10 सॉरी 100 इंटू 2.3, तो ये हो जाएगा देखो 2500 इंटू 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, और 25 इंटू 0.3 ये लगभग 75 के आसपास आएगा, तो 57 के आसपास आना चाहिए। ओके 5744 और माइनस साइन होगा क्योंकि है ना, क्योंकि क्या अबे क्योंकि क्या एक्सपांसन हो रहा है, हमने बोला माइनस होता है सर आगे में, माइनस nRT ln P1 by P2 और माइनस nRT ln V2 by V1। Okay, if C is the concentration of weak electrolyte, alpha is the degree of ionization and Ka is the acidic ionization constant, then current relation between A अल्फा एंड C and K, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सर जो K होता है उसको C अल्फा से डिटरमाइन करते हैं, K जो होता है C अल्फा स्क्वायर होता है, तो अल्फा बराबर अंडर रूट ऑफ Ka बाई C, और H प्लस बराबर क्या होता है अंडर रूट K डॉट C। इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो टिप्स पे होनी चाहिए, H प्लस बराबर C अल्फा है ना, तो हमको यहाँ पे ये पूछ दिया, ये सब किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट कुछ अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पे चलता है इस रिएक्शंस पे, ठीक है ना। तो अल्फा बराबर अंडर K बाई C। यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो ये एसिमेट्रिक है, और एसिमेट्रिक में जो हमारे पास जो है ना, जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आते हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसमें, एसिमेट्रिक, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर। तो यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर कितने, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा हमारे पास।